हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। कल हमने देखा था कि आपके पास कोई स्टॉक है जो ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और आपके पास मिनिमम लॉट साइज जितनी क्वांटिटी है, तो उस केस में आप अपने स्टॉक को अपने मनपसंद प्राइस पे कैसे बेच सकते हैं। और अगर वो मनपसंद प्राइस पे नहीं जाता है तो उसके बदले में जो आपने कॉल सेलिंग करी है उसका का सारा प्रीमियम आप रिटेन करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी प्राइस पे नहीं बिका, या तो आपकी प्राइस पे बिक जाएगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये नो प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। आज हम देखेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक को अपने मनपसंद प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और अगर आपकी मनपसंद प्राइस नहीं आती तो आपने जो भी पुट सेलिंग करा है उसका जो भी प्रीमियम है सारा का सारा प्रीमियम आप रिटेन करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो कल भी थी आज भी रहेगी वो ये है कि जिस भी स्टॉक में आप ये स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं वो ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि उसमें जो ऑप्शन में जो मिनिमम लॉट साइज़ है, मतलब जितनी क्वांटिटी मिनिमम एक लॉट होता है, तो एक लॉट में मिनिमम जितनी क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी आप परचेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तीसरी चीज़, वो स्टॉक में आप अल्टीमेटली बुलिश हैं, आप उसको परचेज करना पड़े तो आप उसको होल्ड करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब वो स्टॉक में आपका ओवरऑल व्यू बुलिश है। तो ये तीन चीज़ अगर आप कंप्लाई करते हैं तो इसमें आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको एग्जांपल के तौर पे आईओसी का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ एनालिसिस किया और आप एक फिगर पे आए कि भाई आईओसी को 400 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, और 400 रुपये में अगर आपको आईओसी मिलता है तो फ्यूचर में इसमें प्रॉफिट रहने के चांसेस है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और आईओसी को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जाते ही देखते हैं कि मार्केट में तो आईओसी 414 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है। तो क्या करें आप, या तो प्राइस को नीचे आने का वेट कर सकते हैं या तो फिर 414 रुपये 80 पैसे में ख़रीद के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें इक्विटी और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 400 रुपये का पुट सेल करना पड़ेगा। तो 400 रुपये का पुट आपको एक लॉट सेल करना पड़ेगा और एक लॉट में 1500 शेयर रहते हैं। तो अगर आप देखें तो आज के दिन जो 400 रुपये का पुट की जो प्राइस चल रही है वो है 6 रुपये 25 पैसे। तो मतलब अगर आप एक लॉट सेल करते हैं, मतलब 1500 शेयर्स अगर आप सेल करते हैं तो आपको मिलेंगे 9375 रुपये। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है। अभी तीन ही पॉसिबल सिनारियोज हो पाएंगे। सबसे पहला पॉसिबल सिनारियो डिस्कस करते हैं कि आईओसी साइडवेज ट्रेड करता है लेकिन 400 रुपये से ऊपर ट्रेड करता है। तो दोस्तों, जब आप पुट सेल करते हैं तो सामने वाले के पास ऑप्शन रहता है कि वो आपको स्टॉक बेच पाए। तो सामने वाला आपको स्टॉक तभी बेचेगा जब वो मार्केट में सस्ता खरीद पाए और आपको महंगा बेच पाए। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में स्टॉक 400 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई 400 रुपये से ऊपर वाली प्राइस में परचेज करके आपको 400 रुपये में सेल करना क्यों पसंद करेगा। तो इस केस में सिंपली दोस्तों, आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। आपने जो भी प्रीमियम आपने रिसीव किया था वो सारा का सारा प्रीमियम आप अपने पास रखेंगे। दूसरा सिनेरियो जो रहेगा, आईओसी नीचे चला जाएगा, आईओसी गोज डाउन। तो इस केस में क्या होगा, आपने पुट सेल किया था तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस में आपने जो पुट सेल करा है वो 400 रुपये या उससे ऊपर के लेवल पे ही प्राइस ट्रेड करेगी। लेकिन अब प्राइजेस 400 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस केस में आपने जो पुट सेल किया था वो आपके लिए लॉस जनरेट करने लगेगा। मतलब आपने जब उसको बेचा होगा उससे अब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब आप उसको खरीदने जाएंगे तो आपको महंगे में खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उस केस में क्या होगा कि आईओसी का भी रेट घटा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी पुट सेलिंग में लॉस हुआ है और फिर जब आप वापस इक्विटी में उस स्टॉक को परचेज करेंगे तो उन दोनों की जब आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो वो 400 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। और आपका ये मानना था कि 400 रुपये में आईओसी परचेज़ किया जा सकता है, तो आपने अल्टीमेटली ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करके 400 रुपये में जो आपकी फिक्स्ड प्राइस थी उसमें आपने स्टॉक परचेज़ कर लिया। थर्ड चीज़, मान लीजिए कि आईओसी 450 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस ही मान लीजिए 400 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, 400 रुपये के ऊपर कुछ भी 1000 रुपये 1200 रुपये या तो 401 रुपये भी ट्रेड करता है। तो उस केस में क्या होगा, तो दोस्तों सेम चीज़ जो फर्स्ट ऑप्शन में हुई थी, जब आपने 400 रुपये का पुट सेल किया था तो आप ये मान रहे थे कि प्राइजेस 400 रुपये या उससे ऊपर ट्रेड करेगी, जो एक्चुअल में रही है वैसी। तो उसके कारण क्या होगा, जो आपने पुट सेल किया था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, पुट ऑप्शन बायर उसको यूज़ नहीं करेगा और वो उसको भूल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपने जो भी प्रीमियम रिसीव किया था वो सारा प्रीमियम आप रिटेन करेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजीज़ वगैरह आप सारी यूज़ करके आप अपने स्टॉक को मनपसंद रेट पे आप ख़रीद सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और मैंने जो चीज़ बताई थी वो सारी चीज़ें कंप्लाई हो रही है तो आप अपने मनपसंद प्राइस पे उसको सेल भी कर सकते हैं।
और इन द प्रोसेस अगर वो सेल नहीं होता तो आपको जो अपने जो कॉल सेलिंग करी थी वो सारी कॉल सेलिंग प्रीमियम आप रिटेन करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों ऐसी और भी ढेर सारी स्ट्रेटेजीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सैटरडे को, क्योंकि कल मार्केट वापस चालू हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे, और बाकी जो वीकेंड्स रहते हैं उस पर हम ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़ डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।